गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी हिंदी बुक में से 13वां चैप्टर अनोखा अतिथि करने जा रहे हैं। बच्चे, इस चैप्टर में लेखक ने हमें बताया है कि अगर हमारे पास प्यार जैसी अनमोल दात है तो मनुष्य तो क्या, जानवर भी हमसे प्रेम करना सीख जाते हैं। और एक जानवर ही ऐसे होते हैं जो मनुष्य से भी ज़्यादा हमें प्रेम करते हैं। तो इसमें जो अनोखा अतिथि है, अतिथि किसको बोला गया है? कुत्ते को बोला गया है। और क्यों बोला गया है, आइए जानते हैं। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। हवा बदलने से साधारणतः कितना लाभ होता है इसे लोग जानते हैं, फिर भी हवा बदलने आते ही हैं। मैं भी आया। 4 दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। तो लेखक कहता है चिकित्सक मतलब डॉक्टर। डॉक्टर के कहने पर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो लेखक कहाँ गया? एक बाग के भीतर बने हुए घर में रहने लगा, जिसपे डॉक्टर को लग रहा था कि अगर ये घर के बाहर पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो इनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। मेरे साथ यहाँ एक नौजवान मित्र आया। कलकत्ते में जब मैं बहुत बीमार था तब उसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी। वैसे भी यहाँ भी मैंने उसे अपनी सेवा करते पाया। बीच बीच में वह कहता था, चलिए दादा आज ज़रा टहल आएं। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था। तब वह खफा होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। उस दिन भी मेरा मित्र मेरे मना करने पर अकेले ही घूमने चला गया था। संध्या होने में अभी देर थी। मैंने देखा कई बूढ़े आदमी शक्ति भर तेज चाल से अपने डेरों को लौट रहे थे। तो लेखक क्या कहते हैं कि मेरे साथ एक मेरे मित्र थे जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ से मेरी सेवा किया करते थे और मुझे टहलने के लिए बोला करते थे। तो वो कहते हैं कि एक शाम जब मैं अपने मित्र के साथ टहलने के लिए, घूमने के लिए नहीं गया तो मैंने अपने घर की खिड़की से क्या देखा कि बूढ़े लोग बहुत तेज तेज चलते हुए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। उनका चलना देखकर मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा। अंधेरा हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि एक कुत्ता मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? वह दूरी पर खड़े होकर दुम हिलाने लगा। मैं समझ गया कि वह राजी है। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ आ। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सियाना था। रोग के कारण पीठ के रोए झड़ गए थे, जरा लंगड़ा कर चलता था। तो लेखक जब अपने घर के बाहर टहलने लगा तो उसने क्या देखा? शाम के समय एक कुत्ता उसके पीछे था। तो लेखक ने उससे क्या कहा कि आजा मेरे पीछे पीछे, तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन जब जवान रहा होगा तब उसमें काफ़ी ताकत रही होगी, यह स्पष्ट जान पड़ा। उससे तरह तरह के अनेक सवाल करते करते मैं अपने डेरे के सामने जा पहुंचा। फाटक खोलकर मैंने उसे भीतर बुलाया। मैंने कहा, आ भीतर आ, आज तू मेरा अतिथि है। तो अतिथि कौन था? लेखक का अतिथि कुत्ता था। कुत्ता बाहर ही खड़े खड़े पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत ना कर सका। इतने में लालटेन लेकर नौकर आया। उसने फाटक बंद करना चाहा। मैंने कहा, बंद ना करो, खुला ही रहने दो। अगर यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने खबर लेकर जाना कि वह नहीं आया, कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा मेरे कल का अतिथि फाटक के बाहर खड़ा था। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? तो जो कुत्ता था वो लेखक के साथ आ गया था, लेकिन घर के भीतर नहीं आया। और जब लेखक ने उसको बोला कि आजा भीतर आकर खाना खा ले, तो वो नहीं आया। अगले दिन जब लेखक ने देखा फिर वो वहीं खड़ा था। तो लेखक उससे बात करने लगा कुत्ते के साथ कि कल मैंने तेरे को बुलाया था तो तू कल क्यों नहीं आया था? इसके जवाब में मेरा मुंह ताकता हुआ वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। मैंने कहा, आज तू खाकर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? इसके उत्तर में उसने जोर जोर से पूंछ हिलाई। शायद उसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना। रात को नौकर ने आकर बताया कि वही कुत्ता आकर आज बाहर के बरामदे के नीचे आंगन में बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कह दिया कि वह कुत्ता मेरा अतिथि है, उसे भरपेट खाने को देना। दूसरे दिन खबर पाई कि मेरा अतिथि फिर नहीं गया। मेहमानबाजी की मर्यादा के खिलाफ वह आराम से निश्चित होकर डटा हुआ है।
मैंने कहा खैर होगा, तुम उसे खाने के लिए देना। तो लेखक ने क्या करा, रसोइये को बुलाकर बोल दिया था कि यह मेरा अतिथि है इसलिए खाने के लिए दे देना। लेकिन जब अगले दिन फिर से वो आ गया तो लेखक ने सोचा ओहो, मेहमानबाजी की एक मर्यादा होती है कि रोज़ रोज़ नहीं आना, लेकिन चलो आ ही गया है तो आज भी उसे खाने के लिए दे देना। मैं जानता था कि रोज़ बहुत सी खाने की सामग्री फेंक दी जाती है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति ना होगी, लेकिन आपत्ति थी और बहुत बड़ी आपत्ति थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतम हिस्सा इस बाग के मालिक की स्त्री के पेट में जाता था, परंतु मुझे मालूम ना था। मालिन कम उम्र की थी, खाने में उसे छुआछूत का कोई विचार ना था। नौकरों को उसी के साथ पूरी सहानुभूति थी, इसलिए मेरे अतिथि को प्राय उपवास करना पड़ता था। लेखक सोचता था कि जो खाने की सामग्री बच जाती है शायद उसे फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, वो कहाँ जाती थी, उस बाग का जो माली था उसकी स्त्री के पेट में जाती थी। और लेखक के जो नौकर थे वो पूरी इस बात के लिए सहानुभूति रखते थे कि हाँ उसको दे दी जाए खाना। तो क्या होता था, जो अतिथि था, जो कुत्ता था, वो अधिकतम भूखा रह जाता था। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा मेरा अतिथि पहले से ही आकर वहाँ ज़मीन पर बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ साथ जाता था। मैं पूछता, हाँ रे अतिथि, आज मांस कैसा पका था, हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया। वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं यह नहीं जानता था कि मालिन ने मारकर उसे बाहर निकाल दिया है। वह उसे भीतर घुसने नहीं देती, इसलिए वह घर के सामने सड़क पर बैठा रहता है। मेरे नौकरों की भी इसमें साजिश थी। तो जब भी लेखक कुत्ते से पूछता कि आज का मांस कैसा था तो वो पूंछ हिला देता। हालांकि जो लेखक था इस बात से अनजान था कि उसने तो खाया ही नहीं, क्योंकि जो मालिन थी उसे खाने के लिए देती ही नहीं थी। एक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े अखबार पढ़कर समाप्त किया था और खुली हुई खिड़की से बाहर की धूप से तपे हुए नीले आकाश की ओर अनमनी दृष्टि से देखते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिख पड़ी। मुंह बढ़ाकर देखा, अतिथि सामने खड़ा पूंछ हिला रहा था। दोपहर के समय सब नौकर सो रहे थे, उनकी कोठरियां बंद थी। इसी सुयोग में छिपकर वह एकदम मेरे कमरे के सामने आकर हाजिर हुआ था। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसी से शायद मुझे देखने के लिए आया है। तो बच्चे, जब लेखक बीमार पड़ गया तो कुत्ते ने क्या करा, वो देखने लगा कि सारे जो नौकर है, दोपहर का समय है, सो रहे हैं, कोठरियां बंद है, तो वो ऊपर लेखक के कमरे में आकर लेखक को देखने के लिए आ गया। मैंने पुकारा, आओ अतिथि, भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। मैंने पूछा, खा चुके, आज क्या खाया? एक जान पड़ा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं, वह जैसे एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता है। नौकरों को मैंने पुकारा, उनके दरवाज़ा खोलने का शब्द होते ही अतिथि वहां से भाग खड़ा हुआ। लेखक तो अनजान था इस बात से कि कुत्ते को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उससे बार बार पूछ ही जा रहा था कि खा लिया, खा लिया। तो ये बात सुनकर कुत्ते की जो आंखें थी वो गीली हो गई। जब लेखक ने नौकरों को बुलाया तो इसी बात को सुनकर जो कुत्ता था वो वहां से भाग गया। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया है? उसने कहा, जी नहीं, मालिन ने उसे मारकर भगा दिया था। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, वह सब क्या हुआ? नौकर ने कहा, मालिन सब उठाकर ले गई। जब लेखक ने उससे पूछा नौकर से कि कुत्ते को खाने को दिया है, तो उसने क्या बोला कि जो सामान बचा था वो सारा मालिन उठाकर ले गई है। हंगामा सुनकर मेरे मित्र की नींद टूट गई। वह आंखें मलते मलते कमरे के भीतर आया और जरा मुस्कुराकर बोला, दादाजी, बातें निराली होती हैं। आदमियों को तो खाने को नहीं मिलता और आप राह के कुत्ते को बुलाकर खिलाते हैं। खूब। सुनकर मैं चुप ही रहा। संसार में किसका दावा किसके ऊपर जाकर पहुंचता है, यह मैं उन लोगों को कैसे समझाता। खैर, वे चाहे जो हो। फिर अतिथि को बुलाकर लाया गया। फिर उसने बरामदे के नीचे आंगन की धूल में परम निश्चित मन से अपने लिए जगह कर ली। अब उसका मालिन से डर चला गया था। दिन ढल गया। तीसरे पहर मैंने ऊपर के बरामदे से देखा, अतिथि इसी तरह देखता हुआ चलने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे टहलने जाने का समय हो गया था। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ, सबल मतलब शक्तिशाली, क्योंकि वो कमज़ोर था। आरोग्य ना होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया तो भी तरह तरह के बहाने करके 2 दिन और रुका रहा। आज सवेरे से सामान बदना शुरू हो गया। दोपहर की ट्रेन से जाना है।
फाटक के बाहर गाड़ियां आकर खड़ी हुई, उन पर सामान लादा जाने लगा। लेखक कहता है कि हालांकि मैं ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे वहां से विदा होना था, इसलिए सामान बांधना स्टार्ट कर दिया। और क्या हो गया, फाटक के बाहर गाड़ियां आ गई और वहां पर सामान लादना शुरू हो चुका था। अतिथि बहुत व्यस्त था। अतिथि कौन? कुत्ता। कुलियों के साथ बराबर दौड़कर भीतर बाहर आ जाकर चौकसी करने लगा। चौकसी मतलब चौकीदारी। जैसे वह देखभाल कर रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए, छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। एकाएक करके गाड़ियां स्टेशन को चल दी। मेरी गाड़ी भी चलने लगी। स्टेशन बहुत दूर ना था। वहां पहुंचकर उतरने लगा तो देखा मेरा अतिथि सामने खड़ा था। मैंने कहा, क्यों रे, तू यहाँ भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या जाने उसके क्या मानी थी। टिकट खरीदे गए, माल असाब की तौल हो गई। लेखक कहता है कि जब मेरा सारा सामान पैक होके गाड़ियों में लद गया, मैं स्टेशन पहुंच गया, तो वहां क्या देखा, वहां पर भी वो अतिथि खड़ा था। और जब लेखक ने उससे पूछा कि तू वहां भी आ गया, तो उसने पूंछ हिलाकर कहा, हाँ मैं आ गया। मित्र ने आकर खबर दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट की ही देरी है। साथ में जो लोग सवार कराने आए थे उन सबको मैंने इनाम दिया। कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट देखा, स्टेशन के फाटक के बाहर मेरा अतिथि खड़ा एकाएक मेरी ओर ताक रहा था। ट्रेन सीटी देकर चल दी। तो जब लेखक कहता है कि जब मेरी ट्रेन चलने लगी तो वहाँ पर जितने भी मेरे लोग थे जिन्होंने मेरी सेवा की थी, मैंने उनको कुछ ना कुछ दिया सिवाय अतिथि के, कुत्ते के। और जब लेखक ने देखा कि ट्रेन चलने लगी है तो धूल मिट्टी जो उड़ती हुई उसके पार हुई, तो वहाँ पर कौन खड़ा था? कुत्ता अतिथि बनकर खड़ा था। घर लौटने का आग्रह या उत्साह मुझे अपने मन के भीतर कहीं ढूंढे नहीं मिला। केवल यही ख्याल आने लगा कि मेरा अतिथि आज लौटकर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है, उसके भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन मेरी राह देखेगा। शायद सन्नाटे की दोपहरी में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप छिपकर ऊपर चढ़ जाएगा और मेरे रहने के कमरे को खोजेगा। मुझे ना पाकर फिर वह राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा। तो लेखक कहता है कि मेरे मन में इस बात का बिल्कुल भी उत्साह नहीं था कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। ख्याल था तो उस कुत्ते का कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वो कुत्ता फिर से उसी घर पे जाएगा और जब कभी उस घर का फाटक खुला होगा, दरवाज़ा खुला होगा, वो ऊपर कमरे में जाएगा, मुझे ढूंढेगा। लेकिन जब मैं उसे कितने दिनों तक वहाँ नहीं मिलूंगा तो वो रास्ते का कुत्ता रास्ते में ही आकर फिर से सहारा पा लेगा। तो बच्चे, इस चैप्टर में लेखक ने हमें कुत्ते की मानसिकता के बारे में बताया है कि अगर हम किसी को प्यार देते हैं, वो चाहे मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, तो बदले में वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। अगर हम कहीं चले जाते हैं तो वो जो है हमें खोजते रहते हैं। जैसे लेखक चला गया, लेकिन उसका ध्यान जो है वो कुत्ते की तरफ ही था, क्योंकि उसको भी कुत्ते से प्यार हो गया था। हालांकि जो कुत्ता था वो राहगीर था, कोई घर का नहीं था, लेकिन फिर भी प्यार एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी राहगीर को भी देते हैं वो भी अपना बन जाता है। धन्यवाद।